हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा में राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। वारिस पठान, अबू हाशिम आज़मी, एमएलए जितेंद्र अवार्ड में कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है। हाल ही में हमारे एक पहले इंटरव्यू में जितेंद्र अवार्ड ने कहा था कि वारिस पठान चंद दिनों का मेहमान है और अभी अभी उनको राजनीति समझ में आई है। वारिस पठान ने असेंबली में मुमरा की समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाई थी। अबू हाशिम आज़मी ने आवाज़ उठाई थी मुमरा के कब्रस्तान और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस पे जितेंद्र अवार्ड ने कुछ टिप्पणी की थी। बात करते हैं वारिस पठान जी से। वारिस जी, आप चंद दिनों के मेहमान हो और आपको अभी भी राजनीति आई है, ऐसा जितेंद्र अवार्ड ने आपके लिए कहा है। कौन जितेंद्र अवार्ड? कौन? वो मुमरा वाला। कि मेरे कायद ने उस दिन एक बात कही, असद भाई ने बहुत अच्छी बात कही। बच्चे हैं, बच्चों के मुंह नहीं लगते। हमारी लड़ाई इनके बाप से, हम जवाब इनके बाप को देंगे। इसको क्या जवाब देने का है? बोलते हैं बोलने दो, मेरे नाम से चीप पब्लिसिटी लेते हैं, लेने दो। देखा जाए तो थोड़ा सीनियर है आपसे, जितेंद्र अवार्ड थोड़ा सीनियर है। आपका फर्स्ट टाइम है, उनका कुछ 2 से 3 टर्म चल रहा है, तो सीनियर है वो, बच्चे तो नहीं कहा जा सकता। इंसान अपनी उम्र से नहीं होता, इंसान अपनी आदतों से बच्चा दिखता है। ये बचपना कर रहे हैं, करने दो। मैं कैसा कहा कि इसे बच्चों की बात का जवाब देना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। वो जो भी उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सियासत नहीं आती या मैं नया हूँ, ठीक है, नहीं आती, सीख जाएंगे। मेरे भी सर पे मेरे लीडरों का हाथ है। सोने के धुएं उड़ते हैं आप जब चलते हो यहाँ पर, तो आपके एरिया में वैसा कहा है उन्होंने, एक टिप्पणी दी है आपके खिलाफ। सोने के धुएं की तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत है। लोगों की दुआओं में मेरा नाम है, मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे सोने के धुएं कोई असर नहीं करता, सोने के धुएं का। जी, उन्होंने कहा है कि हज़रत मोइन मियाँ को उन्होंने बीच में लाया है और कहा है कि हज़रत मोइन मियाँ के बदौलत ही आप जीते हो यहाँ पर। ये बात सही है कि हज़रत मोइन मियाँ की दुआएं हैं, तमाम उलेमा इकरामों की दुआएं हैं, तमाम बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, तमाम मेरे माँ बहनें, भाई बहनें, दोस्तों की, यारों की दुआ है कि आज अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे एक मुकाम पे लाया है। मेरे लीडरों का साथ है मेरे साथ। तो ये लोगों की दुआओं का ही असर है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान एक मुकाम पे है। और ये ऐसे लोग आते हैं मेरे नाम से चीप पब्लिसिटी लेते हैं मेरे, तो लेने दो इनको, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। जब रास्ते में हाथी चलता है तो लोग भोंकते हैं। मेरा काम ये है, अगर सबको खड़े रह के मैं जवाब दूंगा तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं कहावत पहुंच तो कुछ सकूंगा। दूसरी है वारिस भाई, के रास्ते में जब हाथी चलता है तो आप कहावत तो पूरी बोलिए। ए, मैंने कहीं बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, अगर आप जिस वक्त कामयाबी के रास्ते पे चलोगे तो काफ़ी लोग रास्ते में खड़े होकर तुमसे सवाल करेंगे। आप सबके सवालों का आप जवाब देते रहोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए बेहतर ये है, सामने बिस्किट रखो, आगे बढ़ते रहो और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहो, उनकी समस्याओं का हल का नतीजा निकालते रहो, विकास का काम करते रहो, विकास की बात करो, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाओ और तरक्की, कामयाबी, लोगों को एजुकेशन, ये सब मिले उसके लिए जद्दोजहद करते रहो। बस यही मैं कर रहा हूँ, आपको मंजिल मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेरे लोगों के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, मेरी कौम के लिए, तमाम माइनॉरिटी के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरी ज़िंदगी और मेरी आखिरत दोनों संवर जाए और लोगों का भी काम हो जाए। बस ये नियत लेके मैं आगे चला हूं तो लोग तो आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। वारिस जी, एमआईएम के बारे में टिप्पणी दी है उन्होंने कि भड़काऊ की राजनीति करते हो आप। कि अगर हमने इतनी सारी सभाएं की, सलीम भाई आप भी तो हर सभा को कवर करते हो, अगर हमारी भाषा में कोई भड़काऊ अल्फाज होते तो हम पे तो कितने सारे केस बुक हो जाते। मगर कोई केस तो हम पे बुक हुआ नहीं आज तक। मतलब हमने सीधी देखो, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जगाना कि देखो संविधान ने तुमको ये अधिकार दिया है, आप इस अधिकार का इस्तेमाल करो, अपने हक की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर करो। क्या आप इसको भड़काऊबाजी कहोगे? तो ठीक है बोला है,
लोगों को जगाना, लोगों को उनके हक की बात बताना कि गलत है क्या। आज कितने सारे लोग आते हैं हमारे पास कि वारिस भाई ने, आप सदर साहब ने बात अच्छी कही, आपने बताया कि ठीक है ये होना चाहिए, ये आप कर रहे, तो अच्छी बात है, लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, इसको भड़काओ आप कहेंगे क्या। तो ये सब है, राजनीति कर रहे हैं ये लोग, करने दो, पब्लिक दिखाएगी। अब हाशिम आज़मी साहब के बारे में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कहा है उसके बारे में। क्या वजह है कि जितेंद्र अवार्ड, क्या वहाँ पर दूसरा कोई लीडर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है, ये साहब यानी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम तो आपके उसमें आए नहीं, कभी हम यहाँ पर आए नहीं नागपाड़ा, कभी हम गोंडी नहीं गए, हम उनके बारे में नहीं बोले। तो शायद इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि वहाँ पर आप लोग क्यों आए। कि साहब मेरी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, 52 साल से सियासत में हम लोग हैं, और क्योंकि मैं मुंबई का एक ही एमएलए हूँ, हमारा एक एमएलए औरंगाबाद में है। अब जब मुमरा की आवाम हमारे पास आई, और काफ़ी, एक दो नहीं, काफ़ी तंजीमों ने हमको आके कहा कि वारिस भाई मुमरा में कब्रस्तान को लेकर और टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी पावर को लेकर काफ़ी समस्या है, आप इस मुद्दे को असेंबली में उठाइए, मुमरा की आवाम का भला होगा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर लोग मेरे पास इतने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जब आए, मेरी एमआईएम की टीम जब मेरे पास आई, रऊफ़ लाला साहब भी आए सबको लेकर, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा आपकी आवाज़। और मैंने असेंबली के अंदर कहा कि देखिए मुमरा और कौसा में सिर्फ 2 कब्रस्तान है, एक एकड़ का, एक 1.25 एकड़ का है, और जो दूसरा, और इसको पास किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इसको पास किया है, यूडी ने पास किया, सब पास हो गया। तो अब कोई नया कर कमिश्नर या नई चीज़ अगर कोई आती है कि नहीं, यहाँ से हटाकर इसको 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दो, जो जगह पे लोग दे रहे हैं वो जगह स्लॉटर हाउस के लिए रिजर्व है, वो जगह लेडीज गर्ल्स हॉस्टल के लिए रिजर्व है, तो वहाँ की आवाम का ये मतलब है कि हमको वहाँ नहीं चाहिए। आप कांधे पर मैयत को उठा के 2 किलोमीटर दूर क्यों जाओगे। लोगों का मानना है कि यहाँ हमको कब्रस्तान दिया जाए, तो मैंने आवाज़ ये उठाई लोगों के बोलने पर, और मेरे को लगा कि नहीं वाकई में कब्रस्तान की वहाँ ज़रूरत है, 8 लाख की माइनॉरिटी की आबादी है वहाँ, और जिस जगह पे हम लोग मांग रहे हैं कब्रस्तान, जो सरकार ने पास भी किया है, उस जगह पे कब्रस्तान भी पास हुआ है, वहाँ पर सिमेट्री भी पास हुए, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए शमशान भी पास हुआ है, तो वहीं क्यों नहीं बनाना। मगर नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है राजनीतिदार लोग जो है वो किसी बिल्डर के साथ मिल के चाहते नहीं कि यहाँ बने, और उनके मफाद के लिए, खुद के फायदे के लिए वो चाहते हैं कि कब्रस्तान 2 किलोमीटर दूर बने, जो मुमरा इसी का जवाब उन्होंने बताया। अगर बिल्डर की बात है तो जो प्राइम लैंड है, एमएम वैली करके बोलते हैं, बहुत प्राइम लैंड है वहाँ पर रिजर्वेशन दिया है, तो फिर वो तो बिल्डर के साथ साठगांठ साबित नहीं करती ना। अगर प्राइम लैंड में आपको छोड़ के गांव खेड़े में दिया जाता तो बिल्डर के साथ, वो तो बोल रहे हैं कि वहीं एमएम वैली के पास ही बनने वाला। सलीम भाई, आप रहते हो यहाँ पर, और आपको अगर मैं 2 किलोमीटर दूर कफ परेड पे कब्रस्तान की जगह दूंगा, तो क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा कि आप मैयत को, जनाजे को 2 किलोमीटर चल के ले जाओगे? नहीं। तो इसलिए वहाँ की जो मकामी आवाम है, मकामी आवाम का ये मानना है कि हमको कब्रस्तान यहीं चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने जब पास किया है, यूडी ने पास किया है सर्वे के बाद, वही चाहिए। तो कौन, तो आपको क्या रीज़न है, आपको क्या रीज़न है? अगर यूडी करती है तो उसमें जितेंद्र अवार्ड का कसूर है? रीज़न तो बहुत है। ये जो सोने के धुएं और सोने की प्लेट और सोने की बर्तन की बात कर रही है, रीज़न उनको पता है क्या है सोने में, क्या है। आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है क्या होगा? अंदाज से बहुत सारी। ये पब्लिक क्या आएंगी, पब्लिक के सामने आने दीजिए। सलीम भाई देखिए, सलीम भाई बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं नहीं चाहता, जनता है, सब जानती है कि क्यों यहाँ से हटाकर वहाँ ले जाना है, क्या फ़ायदा है, मगर बराबर जवाब मिलेगा 2019 में, फ़ायदा और नुकसान का बराबर जवाब मिलेगा। कौन मेहमान है, कौन मेज़बान है, मुमरा की आवाम 2019 में बताएगी। मैंने दूसरा टोरेंट का मुद्दा उठाया था, वहीं के स्थानिक निवासी जो है वो सब मेरे पास आए। उन्होंने कहा वारिस भाई, भिवंडी की आवाम टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी से परेशान है, उनको बिल डबल हो गया है, जो 50 रुपए का बिल था 100 रुपया हो गया है, और वो लोग यहाँ लाना चाहते हैं मुमरा में इसको, टोरेंट को। तो मुमरा में MSRDL है, तो अगर MSRDL जो मुमरा में आप बोलते हो, वो तो 12-12 घंटे 18 घंटे रमज़ान में रोज़गार परेशान थे। वारिस भाई आपको कॉल आएंगे, हमें भी बहुत कॉल आए, मगर हम क्या कर सकते थे, इतने बड़े लेवल पे काम है। तो अगर कोई दूसरी कंपनी को ला के ट्रायल किया जाता है तो क्या गलत है? देखिए, ये भी लोगों का कहना है कि ये एक साजिश है, प्राइवेट कंपनी को लाने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश कर रहे थे, इसी वजह से ये हुआ। और टोरेंट से आज की तारीख में पूरा भिवंडी के आवाम को आप पूछ लो, सब परेशान है, इतना बिल आ रहा है। और मुमरा की बेचारी गरीब आवाम है सलीम भाई, मैंने कहा कि सुबह में काम पे जाते हैं, रात को कमा के लाते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। आज उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 500 रुपया है, कल 1000 रुपया हो जाएगा, तो कहाँ से भरेंगे। सरकार को सिर्फ MSRDL के अंदर थोड़ी सी
इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और कुछ नहीं, बाकी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये दोनों मुद्दे मैंने उठाए। आपने ऐसा क्या बोल दिया था कि जो उन्होंने एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने आप पर इतनी टिप्पणी कर दी? ऐसा मतलब आपने क्या कर दिया? आपने तो खाली सदन में आवाज उठाई ना। अगर दो तीन एमएलए उठा मिल के एक सदन में कोई चीज़ की आवाज़ उठाती तो उसके वजन की बात होती है। तो आपने ऐसा क्या कह दिया जो वहां पर अवार्ड साहब को थोड़ा सा मिर्ची लग गई? ये वहाँ जो मैंने उठाया, जो बात मुद्दे मैंने पब्लिक के, जनता के, मुमरा की आपने किसी को टारगेट किया कि नहीं, मैंने वहाँ की आवाम के लिए बात की। जो मेरे पास आए थे, काफ़ी तंजीमें मेरे पास आई थी, काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, उनकी मैंने आवाज़ उठाया। अब किसी को मिर्ची लगे या नमक लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आया हूँ आवाम का काम करने। आवाम ने बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ मुझे, बाइक अल्लाह की आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जिता के अपनी दुआओं से नवाजा और मुझे असेंबली में भेजा। तो मैं उनकी बात पे खरा उतरूंगा। और जहां कहीं भी मेरे सदर ने कहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि वारिस पठान, कहीं से भी कोई माइनॉरिटी वाला या कोई भी बेकसूर आदमी, इंसान, समुदाय आपको आवाज लगाए इंसाफ के लिए, मदद के लिए, तो आप जाओ। ये मत देखना कि सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है या नहीं है। जाओ, तुम उनका काम करो, उनकी मदद करो। हमारी यही पार्टी की पहचान है। मैं मान रहा हूं अपने सदर की बात में, जाके लोगों का काम कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? आप ही के इलाके में, आप ही के इलाके के थोड़े बगल में अमीन पटेल का एरिया है, मुम्मा देवी एरिया। इस क्षेत्र में जो डोंगरी एरिया है, जो या पायदुनी एरिया, वहाँ पर रमज़ान में बहुत इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ थी। तो क्या वजह है कि आप आपके बगल के उस पर नहीं देख के मुमरा जा रहे? आपने आपका स्टडी बराबर नहीं किया। रमज़ान के महीने में जब डोंगरी एरिया में 2 मरतबा लाइट गई थी, वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। रात के 1:30 बजे मेरा ऑफिस खुला था। मैंने फ़ोन किया यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, फ़ोन नहीं उठाने पर मेरे आदमियों को मैंने भेजा, वहाँ जाओ और इमीडिएटली वहाँ पे जाओ, रेस्टोरेशन करके आओ। मेरे आदमी गए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ले गए, वहाँ पे चालू हुआ। मदनपुरे में मसला हुआ, हमने यहाँ पे जनरेटर लगाया और लोगों के लिए लाइट की सुविधा की। तो लाइट जा रही थी, वहां भी मदद की, यहाँ भी कह रहे, जहां भी लोग आवाज देंगे इंशाल्लाह सलीम भाई, वारिस पठान जाएगा और उनकी मदद करेगा। फिर चाहे किसी को मिर्ची लगे या अंगार लगे, डरता नहीं किसी से। जिगरा है, जिगर की बात करता हूं, पीछे से नहीं वार करता हूं। ये इनका काम है, पीछे से है। जो करता हूं सामने करता हूं। लोगों ने जिताया है और लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इंशाअल्लाह ताला जब तक वारिस पठान जिंदा है, आपके कोई भी मसले मसाइल होंगे, आएगा आपके लिए, काम करेगा। आप मेरे को अपनी दुआओं में याद रखिए। कहीं पर भी जहां से लोग बुलाते हैं, मजबूरी में चले जाता हूं साहब। बाहर से ये वो मुमरा हर जगह कि मुस्लिम पॉकेटेड एरिया पॉलिटिक्स के लिए? नहीं, देखिए मुस्लिम, आपने मेरी ऑफिस में अभी देखा, मेरे यहाँ पे सरदार भाई लोग भी बैठे थे, क्रिश्चियन भाई भी बैठे थे, सब जिसको मसला आता है मेरे पास, सलीम भाई, मेरी जितनी हद में होता है, जितनी मेरी औकात होती है, उतना मैं काम उनका करके दे देता हूँ। मगर अल्लाह कर देता है काम उनका, तो इनको तकलीफ होती है ना। वारिस जी, कुछ कब्रस्तान की पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, क्या है वो? आपने साउथ मुंबई की कब्रस्तान के बारे में आवाज़ उठाई, मुमरा के कब्रस्तान की कब्रस्तान की पॉलिटिक्स क्या चल रही है अभी? इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं, अचानक वारिस पठान को कब्रस्तान याद आता है। लोगों का सवाल उठता है कि यार 4 साल हो गए, वारिस पठान ने कभी कब्रस्तान के बारे में बात नहीं किया, और अचानक इस सदन में फटाफट ये दो चीज़ जो है कब्रस्तानों के बारे में। तो क्या चल रही है एमआईएम की कब्रस्तान की राजनीति? सलीम भाई, कब्रस्तान में कोई राजनीति नहीं है, और फिर आपने स्टडी बराबर नहीं किया है। आपको हमको मर के कब्रस्तान में ही दफन होना है। एक बार बोल दें, हमने आपका वो जो वीडियो देखा था सदन का, जो आपने उनको क्या नाम है, स्पीकर्स को जो आपने बताया था, जो आपने अंदाज़े बयान था, वो बहुत हमको अच्छा लगा। हमने चलाया भी था हमारे चैनल पे कि आपने उनको क्या कहा था, जरा एक बार वापस कहेंगे क्या? उनको दुआ दी थी कि क्या कब्रस्तान मर के आपको ऊपर जा। अरे सलीम भाई, वहाँ पे क्या है, मैं जुबान से नहीं, मैं मेरे दिल की आवाज़ बयान करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, कोई भी बात सदन में भी करता हूँ। तो मैंने ये कहा था सदन में भी, और ये 2 साल पहले भी मैंने कहा था, आप ज़रा स्टडी कर लेना, कि साउथ मुंबई में सिर्फ 2 कब्रस्तान है, एक नारियलवाड़ी है, एक बड़ा सोनापुर है, दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की जगह है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों के लिए कब्रस्तान आज तक क्यों नहीं दिया? किसी एमएलए ने सवाल नहीं उठाया था। तो जवाब है, जगह कहाँ है? मुंबई जैसे शहर में, साउथ मुंबई में, जहाँ पे 1 स्क्वायर फीट की कीमत 20,000 30,000 रुपया, तो जगह नहीं। मैंने कहा कि जो सॉल्ट पैन है, जो CRZ2 है, वहाँ पे सरकार दे सकती है कब्रस्तान बना के। तो उसमें मैंने 2 बात भी कह दी थी अध्यक्ष महोदय को, अध्यक्ष महोदय, हम पैदा हुए थे पहला झबला पहना बिना जेब का, मरेंगे तो कफन बिना जेब का।
क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी की दुआ ले ली अध्यक्ष महोदय, तो दुनिया भी संवरेगी, आपरी भी। आप कब्रस्तान मुहैया कर दीजिए, आपको दुआ लगेगी। लोग जीते जी इंसान तो क्रैम्बल्ड जगह पे जिया है मुंबई में, कम से कम मरने के बाद उसको एक कब्र तो अच्छी दे दो। सही बोला, क्या गलत बोला सर? मैं ये आवाज उठाता हूँ तो मिर्ची, आग, नमक। यानी कब्रिस्तान की मांग में कोई पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती सलीम। मैं कब्रस्तान के लिए क्या पॉलिटिक्स करूंगा? पॉलिटिक्स करने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े सत्ताधार बैठे हैं ना। दूसरे सवाल पे जाते हैं हम, काफ़ी देर हुई है, लंबा हो रहा है। दूसरे सवाल पे जाते हैं। वारिस जी, जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि आपका आखिरी टर्म है ये, ऐसा क्यों कहा? मैंने पहले ही आपको कहा ना सलीम भाई, बच्चे हैं, बच्चों की बात का जवाब नहीं देते। आखिरी टर्म, इतने बड़े बड़े बोल बोलना, ये तो ना इंसान को पसंद है ना अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है। अब जो भी घमंड और बड़ाई के बोल बोलेगा, उसको अल्लाह देखेगी, अल्लाह देखेगा और मुमरा की आवाम देखेगी। अब कौन मेहमान, कौन मेज़बान, किसका आखिरी टर्म होता है, ये तो सब अल्लाह ही जानता है। कुछ दो शब्द आप डायरेक्ट जितेंद्र अवार्ड को हमारे माध्यम से बोलना चाहेंगे? डायरेक्ट, ऐसा कि आप एड्रेस जितेंद्र अवार्ड को करना चाह रहे हैं। क्या बोलूं सलीम मैं उनको? चैन से सोना है तो जाग जाओ, और इस तरह के दूसरों पे लांछन लगाना बंद करो। खुद काम करो, अपने काम से अपना नाम करो, अपने नाम से पब्लिसिटी लो। वारिस पठान के नाम से पब्लिसिटी मत लो, यही मुझे आपको कहना है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद।